अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बड़ी एक खामोश बगावत शुरू हुई और देखते ही देखते बड़े बड़े फौजी जर्नैल उन्हें हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया। चीन के सदर शी जिनपिंग को उनके ओहदे से हटा दिया गया, सदारती महल से भेज दिया गया। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी मीडिया आउटलेट जिनमें राइटर्स, फाइनेंशियल टाइम्स, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और कहीं ना कहीं इंडियन मीडिया भी क्या खबरें दे रहा है, उन तमाम खबरों का जायज़ा आज के इस व्लॉग में हम लेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मौजू के आगाज़ करने से पहले एक बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, 5 या 10 कमेंट्स हमारी वीडियो के अंदर ऐसे होते हैं जिनमें इस बात की शिकायत या कंप्लेन की जाती है कि उन्हें जहमत बर्दाश्त करना पड़ रही है आवाज़ के हवाले से, कि आवाज़ उस तरह से वो नहीं सुन पा रहे। तो इंशाल्लाह उन तमाम दोस्तों से माज़रत भी करते हैं और ये यकीन दहानी के साथ कि फ्राइडे या सैटरडे तक आप हमें इसकी मोहलत दे दें, इंशाल्लाह इस मसले को भी, इसका जो हल है वो निकाल लिया जाएगा। तो बहरहाल मौजू का आगाज़ करते हैं। इसके अंदर एक बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये है कि तमाम ख़बरों का जायज़ा लेने से पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि चाइना के अंदर जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। फिर आपको ये तमाम जो नक्शा है वो बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। चाइना के अंदर आप सभी दोस्त जानते भी होंगे कि चाइना के अंदर एक ही पार्टी है जो रूल करती है और वही हुक्मरान जमात है। 1949 के बाद इस जमात की हुकूमत है और तमाम चीज़ों को यही देखती हुई आ रही है। इसी पार्टी का हुकूमत के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी, तमाम रियासती इदारों के ऊपर आपको मुकम्मल कंट्रोल भी नज़र आता है। अब ये किस तरह से काम करती है, इसी पार्टी के अंदर से ही लोग निकलते हैं, वही सदर के ओहदे तक पहुंचते हैं। अगर उनकी पॉलिसी से मुत्तफिक हुआ जाए तो उसे ही मज़ीद एक्सटेंशन देकर दोबारा 5 साल के लिए मुंतखब कर लिया जाता है। तो ऐसी ही ये एक पार्टी आपको काम करती हुई नज़र आती है। क्या चाइना के अंदर और भी सियासी जमातें मौजूद हैं? जी हाँ, बिल्कुल मौजूद हैं। तो फिर वो इक़्तिदार में क्यों नहीं आती? क्योंकि वो आ ही नहीं सकती। अब ये बड़ी हैरानकुन बात होगी कि पार्टीज़ भी मौजूद हैं लेकिन इक़्तिदार तक आ ही नहीं सकती। तो इसका क्या मॉडल है? तकनीकी तौर के ऊपर जब हम ये तहकीक करते हैं तो चाइना के अंदर तकरीबन 8 ऐसी जमहूरी जमातें हैं जिन्हें जमहूरी कहा जाता है, उनके नाम से कहा जाता है। नाम की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उनका किरदार क्या है? अगर उनका मकसद इक़्तिदार तक पहुँचना नहीं है तो फिर उनका किरदार क्या है? तो चाइना अपने सिस्टम के अंदर उन्हें कसीर जहती ताउन के लिए इस्तेमाल करता है। अगर किसी मामले के ऊपर मुशावरत करनी हो तो वो उन्हें भी अपने साथ ले लेता है और उनके साथ भी मुशावरत की जाती है। लेकिन ये बात तय होती है कि वो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं, सरगर्मियाँ हैं, वो इस बात की पाबंद बनाएंगी कि उनका मकसद इक़्तिदार को हासिल करना नहीं है। इक़्तिदार तक फ़कत पहुँचने के लिए CCP में ही आना होगा और CCP ही जो चाइना की लीडिंग जमात है, जो रूल करती है, वही आगे इक़्तिदार तक पहुँच सकती है। इसके अलावा कोई और जमात नहीं पहुँच सकती है। अब ये भी बड़ा एक दिलचस्प नुक्ता है कि ये जो 8 जमातें एक अलहदा से है जिन्हें जमहूरी जमातें कहा जाता है, इन्हें भी लीड हुक्मरान जमात ही करती है। यानी उनकी सरपरस्ती, उनकी निगरानी भी यही जमात कर रही होती है। वो आज़ादाना तौर के ऊपर कोई काम कर भी नहीं सकते। बस ये है कि अगर हुकूमत ने उन्हें बुला लिया है किसी मामले के ऊपर मुशावरत करने के लिए, राय लेने के लिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय दे सकते हैं। इक़्तिदार की हुसूल तक वो अपनी कोई भी ऐसी काविश नहीं कर सकते। तो ये एक ज़ाहरी तौर के ऊपर ढांचा है। फिर यहाँ पर यह भी सवाल उठता है, फिर अपोजिशन कौन करे? ये जिसका जिक्र मैंने इब्तदा के अंदर किया कि बगावत हुई है, फौजी जर्नैलों को गिरफ्तार कर दिया गया, फिर ये कौन कर रहा है? अगर आपने अपोजिशन को इतना मजबूत नहीं होने दिया तो अपोजिशन होती कहाँ से है? अपोजिशन फिर CCP हुक्मरान जमात के अंदर से ही होती है। इस जमात के अंदर धड़ेबंदी है। धड़ेबंदी किस तरह से है? जो चाइना के जो साबिक सदर हैं हो जंताओ, वो उनका भी एक धड़ा है, उनके मुख्तलिफ नज़रियात हैं। उनके नज़रियात क्या है, मुख्तसरन उनका जायज़ा ले लेते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं, उनका ज़्यादातर जो फोकस है वो मज़दूरों के ऊपर होना चाहिए, वो किसानों के ऊपर होना चाहिए, वो किसी भी तरह जो सरमायादार हैं उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। हमें फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए इस हद तक सहूलियात देनी चाहिए, ऐसा लगे कि वही तमाम चीज़ों के करता धरता है और वही चीज़ों के तमाम मालिक भी हैं। ये हो जनताओ या जो उनका धड़ा है पार्टी के अंदर, उनकी ये नज़रियात हैं। अब इसके साथ एक और नज़रिया भी मौजूद है और वो ये नज़रिया है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने चाइना की डेफिनेशन के मुताबिक जो इनकलाब लेकर आए उनके मुल्क में, और वो जो लाने वाले थे उनके आबाओ अजदाद, ये उनकी औलादें हैं
और इसके साथ साथ या साबिक जो फ़ौजी जर्नैल रहे हैं, ऑफिसर रहे हैं, उनकी औलादें हैं। इनका भी एक धड़ा सीसीपी के अंदर मौजूद है। इनकी क्या राय होती है? ये कहते हैं कि हमें सरमायाकारों को, सरमायादारों को, सनती शोबे को बड़ा तेज़ करना चाहिए और उन्हें एंटरटेन करना चाहिए। हमें अपनी पॉलिसी को उनके मुताबिक डिज़ाइन करना चाहिए ताकि वही जब सरमायादार तहफ़्फ़ुज़ हासिल करेंगे, उनके लिए पॉलिसी मुस्बत होंगी, तो ही लोगों को रोज़गार के जो मौक़े हैं वो बहुत तेज़ी के साथ मिलेंगे। अब एक तीसरा धड़ा भी बन चुका है जिसे शी धड़ा कहा जाता है, यानी शी जिनपिंग का जो मौजूदा जो चाइना के सदर हैं उनका धड़ा भी कहा जाता है। अब इनके क्या नज़रियात हैं? इनके नज़रियात हमें उस तरह खुलकर तो सामने नहीं आते, लेकिन इनसे मुतल्लिक जो तासुर दिया जा रहा है चाइना के अंदर वो ये कि ये भी कहीं ना कहीं पहले तो इक़्तिदार को, तमाम चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, वन मैन शो करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। और इसके साथ साथ इनका रुझान भी दूसरे धड़े की तरफ है, जहाँ पर वो ये है कि सरमायाकारों को हमने ज़्यादा एंटरटेन करना है, पॉलिसीज़ को उनके मुताबिक डिज़ाइन करना है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको मज़दूर दे सकें, या जो आप इसे कहें कि वसाइल बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो सके, रोज़गार दे सकें। और इनसे मुतल्लिक ये भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि इन्हीं के सदारत के अंदर ही तकरीबन बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं वो चाइना से ख़त गुर्बत से, गुर्बत की लकीर से निकले हैं और वो मिडिल क्लास के स्टेज के ऊपर आए हैं, गुर्बत का ख़ात्मा किया है। वो भी सदर शी जिनपिंग के इक़्तिदार के अंदर ही हुआ है। तो अब मामला हुआ क्या है? इस हवाले से एक जो चीज़ जो ख़बरें सामने आ रही हैं, जिनका हवाला मैंने दिया कि राइटर्स में, फाइनेंशियल टाइम्स में, साउथ चाइना में, मॉर्निंग पोस्ट में, ये ख़बरें क्या नशर कर रहे हैं। एक तो ज़ाहरी ढांचा आपको समझ में आ गया होगा यकीनन। अब जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि 26 जून 2025 को सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म से आखिरी मुलाकात हुई थी चाइना के सदर शी जिनपिंग की। उसके बाद वो पूरे मंजर से गायब हैं। ज़्यादा सवालात तब उठने लग गए जब ब्रिक्स का समिट हुआ, इजलास हुआ, और 12 साल में ये पहली बार था कि चाइना के सदर शी जिनपिंग इस इजलास के अंदर नहीं थे, बल्कि उनकी नुमाइंदगी चाइना के वज़ीर-ए-आज़म कर रहे थे। उसके बाद इन ख़बरों को ज़्यादा तक़वियत मिली कि आखिर जो चाइना के सदर हैं वो कहाँ गायब हो गए हैं कि इतने बड़े अहम समिट के अंदर भी उन्होंने अपनी शिरकत को यकीनी नहीं बनाया। फिर इस हवाले से और सिलसिले भी साथ कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ने लग गए। वो कुछ इस तरह से कि मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान हैं वो चाइना में आए। इस दौरान भी जो सदारती डोमेन में रहते हुए उनकी मुलाकातें हुआ करती थीं, जैसे कि सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म के साथ हुई, जैसा कि उन्होंने बेलारूस के सदर के साथ भी मुलाकात की। इसी तरह और भी सरबराहान ममलिकत के साथ वो मुलाकातें करते हैं। जब भी कोई सरबराहान ममलिकत चाइना का विज़िट करता है तो ये तयशुदा बात है कि चाइना के जो सदर हैं वो उनके साथ मुलाकातें करते हैं, बड़े फ़आल रहते हैं सफारती लिहाज से। मगर इन दिनों में 26 जून 2025 के बाद जितने भी सरबराहान ममलिकत ने चाइना का विज़िट किया, उनमें से किसी एक ने भी चाइना के सदर के साथ मुलाकात नहीं की। किन से मुलाकात की? या चाइना के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है, या चाइना के नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है। चाइना के जो सदर हैं वो मंज़र-ए-आम से आपको मुकम्मल गायब नज़र आते हैं। फिर इसके साथ एक और चीज़ जिसने इन ख़बरों को तक़वियत दी वो ये कि बताया जा रहा है कि फ़ौज के अंदर, उनकी आर्मी के अंदर वो अफसरान जिनके बारे में ये तासुर है कि वो मौजूदा चाइना के सदर शी जिनपिंग के साथ बड़े स्ट्रॉन्गली खड़े होते हैं, उनको स्टैंड करते हैं और उनके मज़ीद इक़्तिदार की तबालत के लिए, तवील होने के लिए उनका साथ भी देते हैं, यानी धड़ेबंदी के अंदर वो भी शामिल हैं। उन अफराद को चुन चुन के उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है, उन्हें जेलों में डाल दिया गया है। चाइना के सिस्टम के अंदर ये कहा जाता है कि ये बड़ा आसान सा एक फार्मूला है कि अगर आपने अपने किसी मुखालिफ को हटाना है तो आप उसके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दें और आप सीधा उसको अंदर कर दें। और यही वो हुआ है उनकी अस्करी क़यादत के साथ, और ये रिपोर्ट्स किया जा रहा है और वो हवाले जो हैं वो मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें आई हैं। लेकिन ज़ाहरी तौर के ऊपर चाइना ने सरकारी तौर के ऊपर इन तमाम चीज़ों की तस्दीक नहीं की है, लेकिन इस खबर का इनकार भी नहीं किया है कि उन्होंने हाल ही में चाइना की जो अस्करी क़यादत है, उनके मेन जो अफसरान हैं, उन्हें करप्शन, नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी, इसके ऊपर उन्हें गिरफ़्तार किया है। अब इस बात के ऊपर आ जाएं और इस बात का अगर हम आखिर में वीडियो को कंक्लूड करो, जायज़ा ले लें कि वाकई चीनी सदर के अगेंस्ट जो है वो बगावत हुई है और इसका ख़ित्ते के ऊपर या चाइना के अपने अंदर हालात के ऊपर क्या असर पड़ सकता है अगर ऐसा है। पहली बात तो ये है कि जो चाइना का अपना जो सिस्टम है, मैंने आपको बताया है, वो इंतहाई पेचीदा आपको नज़र आता है और वहाँ पर जो वाकई जो असल ख़बर है वो क्या है, वो
ढूंढना इंतहाई दुश्वार आपको नज़र आता है कि ऐसी कोई सिचुएशन है भी या नहीं भी है। तो इस हवाले से अगर बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहा जाए कि चाइना के सदर को उनके ओहदे से हटा दिया गया है, तो ये मेरा ख़्याल है कबल अज़ वक्त होगा, हमें वक्त ले लेना चाहिए और उसके ऊपर हमने बात करनी चाहिए कि चीन सरकारी सतह के ऊपर इस खबर की तरदीद करता है या फिर तस्दीक करता है। मुमकिन है कि ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि शी जिनपिंग की जो तबीयत है वो नासाज है और इस वजह से उन्हें मुकम्मल आराम के हवाले किया गया है, यानी वो आराम कर सकें, मुकम्मल तौर के ऊपर अपनी सेहत का वो ख्याल रख सकें। एक बात तो ये की जा रही है। दूसरी बात एक और भी की जा रही है, वो ये बात की जा रही है कि चाइना के सदर शी जिनपिंग अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मज़ीद भी वो ऐसे इक़दामात जानबूझकर कर रहे हैं कि जिनसे मुतल्लिक़ ये तासुर दिया जाता है कि फ़ौज में मौजूद सरबराहान उनके नज़रिए के साथ बड़े हम आहंग हैं और वो भी चाहते हैं कि इनके इक़्तिदार को तवालत मिले, तवील हो इनका इक़्तिदार भी। तो इस तासुर को ज़ायल करने के लिए चाइना के सदर ने ये ख़ुद ही ये कार्रवाइयाँ करवाई हैं और जो जो उनके नज़रिए से हम आहंग नज़र आता था उन्हें जेलों के अंदर डाला गया है, ताकि ये तासुर दिया जा सके अपनी पार्टी के अंदर कि मैं किसी धड़ेबंदी के साथ नहीं हूँ, बल्कि मैं चाइना अपनी स्टेट के साथ मुखलिस हूँ और अगर कोई मेरा भी साथ है, दोस्त है, हमायती है, अगर वो नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करेगा, अगर वो करप्शन की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे भी जेल में जाना होगा। एक थ्योरी बहरहाल ये भी मौजूद है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चाइना के सदर मौजूदा सदर को उनके ओहदे से हटा दिया जाता है तो उससे होगा क्या? इससे चाइना की पॉलिसी में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि चाइना का जो सिस्टम है, उनकी जो रियासत है वैसे काम करती है कि पर्सनालिटी के आने से और जाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जो इसके इत्तेहादी थे वो इत्तेहादी रहते हैं, जो इसके इत्तेहादी नहीं है वो नहीं भी रहते। जिन ममालिक के साथ उन्होंने ताल्लुकात को बेहतर करना है वो मज़ीद भी इस हवाले से काबिशें करते रहते हैं। तो जो बुनियादी ज़ाहरी ढांचा है रियासत चाइना की, जिन पॉलिसीज़ के ऊपर एक बुनियादी सतून है जो खड़ी हुई नज़र आती है, उससे वो यहाँ से वहाँ नहीं होते, चाहे सदर जो भी बन जाए। तो ये एक चाइना का सिस्टम मैकेनिज़्म बड़ा एक मजबूत किस्म का मौजूद है, जो कि अंदर ही ख़ुद एहतसाबी की कार्रवाइयाँ बड़ी खामोशी के अंदाज से करता है और किसी को भिनक तक भी इस हवाले से नहीं लगती है। तो बहरहाल ये वो अब तक की अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखी है, जिस हवाले से इंडियन मीडिया भी बातें कर रहा है। इंडियन मीडिया ने तो वाक़ई बगावत करवा भी दी है और चाइना के सदर को मासूल भी करवा दिया, घर भी भेज दिया है, लेकिन बहरहाल सरकारी सतह के ऊपर इस मामले की कोई तस्दीक नहीं हुई। मुमकिन तौर के ऊपर उनकी तबीयत भी नासाज हो सकती है और यही वो वजूहात हों। बहरहाल इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आएंगे इसी प्लेटफॉर्म से हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।